अर्ज़ फ़लस्तीन में मुसलमानों का किबला अव्वल है। अर्ज़ फ़लस्तीन को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा की आपसी नाइत्तफ़ाक़ी और कमज़ोरियों के बायस इस मुक़द्दस सरजमीन पर कई दहाइयों से यहूदियों का गासिबाना कब्ज़ा है। खिलाफत उस्मानिया के वजूद तक सरजमीन फ़लस्तीन पर उम्मत मुस्लिमा का परचम लहराता था। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में यहूदियों का एक वफ्द सुल्तान से मुलाकात के लिए आया और सुल्तान को लालच देने की कोशिश की कि अगर फ़लस्तीन यहूदियों को दे दिया जाए तो उसके बदले हम खिलाफत उस्मानिया के सारे कर्जे उतार देंगे। जवाब में सुल्तान ने ज़मीन से एक तिनका उठाकर उनको दिखाया और कहा, अगर फ़लस्तीन का इतना हिस्सा भी तुम लेना चाहोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। बादज़ां खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बरसों में बरतानिया ने इस खित्ते पर कब्जा जमा लिया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद के जरिए फ़लस्तीन को तकसीम करके अरब और इसराइली रियासत कायम करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया ने इस इलाके से अपनी अफवाज वापस बुला ली और 14 मई 1948 को मकबूजा फ़लस्तीनी हिस्से पर इसराइल की हुकूमत कायम हो गई। अरबों ने तकसीम को कबूल करने से इनकार कर दिया और मिस्र, उर्दन, शाम, लबनान, इराक और सऊदी अरब ने नई इसराइली रियासत पर हमला कर दिया। तहम उनके हमले के नताइज उलट हो गए। इसराइली फौज ने अरबों के मजीद इलाके छीन कर अपनी हुदूद में इजाफा कर लिया। 29 अक्टूबर 1958 को इसराइल ने मिस्र से सहराए सीना छीन लिया। फिर 1967 की जंग में इसराइल ने मिस्र से गजा की पट्टी भी छीन ली और बैतुल मक़दस, जहां मुसलमानों का किबला अव्वल है, उस पर भी काबिज हो गया। दूसरी तरफ मशरकी यरूशलेम के इलाके, शाम की गोलान की पहाड़ियों और गरब उर्दन के इलाके पर भी कब्जा कर लिया गया। 6 अक्टूबर 1973 को यहूदियों के मुक़द्दस दिन यौम किपुर के मौके पर मिस्र और शाम ने इसराइल पर कर दिया, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हर नई लड़ाई के नतीजे में इसराइल ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करता गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन के 75% से ज्यादा रकबे पर काबिज हो चुका है, जहां यहूदी आबादकार फ़लस्तीनियों की ज़मीनों, जायदाद और माल मवेशियों को हड़प कर चुके हैं। अपनी इस सरजमीन से बेदखल किए जाने वाले लाखों फ़लस्तीनी मशरिक़ वुस्ता और दुनिया के दीगर ममालिक में बेसरो सामानी की अज़ियतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। अब तक इसराइली फौज के बराह रास्त हमलों में 2.5 लाख से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज बेदरेग फ़लस्तीनी बच्चों, औरतों और मर्दों को गोलियों और बमबारी का निशाना बनाती है। यहूदियों के अपने आदाद व शुमार के मुताबिक 1948 से 2014 तक इसराइली हमलों में 91,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। वॉक्स मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी सरजमीन पर होने वाले हमलों में हर 24 अमवात में से 23 अमवात फ़लस्तीनियों की होती है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली रियासत के क़याम के फौरी बाद 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को अपनी आबाई सरजमीन से जबरी बेदखल किया गया, जबकि 1.5 लाख के करीब फ़लस्तीनी उस वक्त बनाई गई इसराइली रियासत में रह गए, जिनके साथ आज तक मजालिम जारी हैं। इसराइल ने मगरबी किनारे में 130 से ज़ायद बस्तियां आबाद की हैं, जहां आज तकरीबन 5 लाख यहूदी आबादकारों के घर हैं। इन इलाकों में तकरीबन 30 लाख फ़लस्तीनी खुलेआम इसराइली फौज की हुक्मरानी में बेकसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त भी हजारों फ़लस्तीनी नौजवान, बच्चे और ख़वातीन इसराइली जेलों में अजियत और जबर का सामना कर रहे हैं। हालिया बरसों में फ़लस्तीन पर काबिज इसराइल ने अमरीका को इस्तेमाल करते हुए अपने मुतनाज़ा वजूद को मुस्लिम दुनिया से तस्लीम कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब, जो इस्लामी दुनिया का रहनुमा मुल्क समझा जाता है, अमरीकी दबाव की वजह से अब वो भी इसराइल को तस्लीम करने के मुबैना मुआहदे के करीब पहुंच रहा है। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब ने तारीख में पहली मरतबा फ़लस्तीन अथॉरिटी के लिए अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। याद रहे कि जब 1948 में इसराइल का क़याम हुआ, तब से अब तक सऊदी अरब ने इसराइल को बाज़ाबिता तौर पर तस्लीम नहीं किया है। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीका अपने रिवायती हलीफ सऊदी अरब पर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाल रहा है, जबकि इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मराकश के साथ इसी तरह के मुआहदे कराए जा चुके हैं, जिन्हें अब्राहम एकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों का नतीजा थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल करने के मुआहदे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर दिन के साथ हम नजदीक हो रहे हैं। इसी तरह 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर में
इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने कहा था कि उन्हें यकीन है कि उनका मुल्क सऊदी अरब के साथ तारीखी अमन मुआहदे के बहुत करीब है। बाद अज़ां इसराइली वज़ीर ख़ारिजा एली कोहेन का यह बयान सामने आया कि अगर इसराइल सऊदी अरब के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करता है तो मजीद 6 या 7 मुस्लिम ममालिक उसके साथ अमन मुआहदा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने इब्तिदा से ही इसराइल के फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्जे को कभी तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यह वाज़े तौर पर दर्ज है कि यह इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए एक करामत है। याद रखिएगा कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अमरीकी सदर ट्रूमैन को लिखे अपने खत में इसराइल को नाजायज रियासत करार दिया था। बानी पाकिस्तान ने कहा था कि इसराइल का क़याम इंसानी तारीख का एक गुनाह है।